Hi everyone, I welcome you all on this YouTube channel of In-Depth CUET। आज हम अपने सेकेंड पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जो हमारी PYQ सीरीज़ चल रही है उनको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है और आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें मोस्ट प्रॉबेबली आज जो ज़्यादातर क्वेश्चंस रहेंगे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बिकॉज ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस की वेटेज काफ़ी अच्छी खासी रखता है CUET में। एंड बिलीव मी, जो क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे आज सच आपको डायरेक्ट क्वेश्चन CUET 2026 में मिल जाएंगे, बिकॉज हम टॉप नॉच PYQs को कैटर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which type of charge carrier typically has higher mobility in the semiconductor material? अब हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में तो पता ही है कि ये चार्जेस कैरी आउट करता है, लेकिन हमें मोबिलिटी का रिलेशन यहाँ पे पूछा गया है। वी ऑल नो दैट मोबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब सिंपल सी बात है भाई, जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसकी मोबिलिटी कम रहेगी, जो चीज़ ज़्यादा बाहरी रहेगी वो उसकी चलने की शक्ति कम रहेगी। एंड वी ऑल नो दैट mobility of electron is mass of electron is far less than mass of proton। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मच मोर देन मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। और यही हमसे पूछा गया था कि टिपिकली हायर मोबिलिटी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में किसकी रहने वाली है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप इज़। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लूप के बारे में बात करेंगे तो हमें पता है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज़ μ0 Ni r² बाय 2/r² प्लस x² raised to power 3/2। अब हमसे पूछा गया है कि एट द सेंटर हमें बताना है। एट द सेंटर मतलब x = 0। अब नाउ बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक्सिस पे जाऊंगा, जैसे जैसे मैं एक्सिस पे जाऊंगा तो मैं अपनी x की वैल्यू इंक्रीज़ करता जाऊंगा। x की वैल्यू अब अगर आप देखेंगे तो x डिनोमिनेटर में है मेरा, और अगर x की वैल्यू मैं इंक्रीज़ करता गया तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब कि सेंटर में जहाँ पे x की वैल्यू 0 है वहीं पे मेरे को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी मैक्सिमम मिलने वाली है। सो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, बिकॉज वहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू भी सबसे कम रहेगी तो बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट इज व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज 0। ये भी बिल्कुल सही बात है। अब इसकी आप एक्सप्लेनेशन को समझिएगा कि क्या है। अब हमें पता है कि जो वर्क डन होता है बाय अ मैग्नेटिक फोर्स दैट इज़ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और हमें पता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला है दैट इज़ QV×B। नाउ अगर हमारी फोर्स V के परपेंडिकुलर है तो यही फोर्स हमारी क्या करेगी, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने वाली है। और अगर ये फोर्स V के परपेंडिकुलर है देन वर्क डन बाय दिस फोर्स इज गोइंग टू बी 0, बिकॉज F जो है वो V के परपेंडिकुलर है। नाउ अगर वर्क डन बाय फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो दिस इज विल बी 0। तो मतलब मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है। और मुझे ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब मेरे को डायरेक्शन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्शन के बारे में मुझे डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि ऑल दो इसकी डायरेक्शन इस कंडीशन में चेंज हो रही होती है तो जितनी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो वेरी करेंगी, बिकॉज वो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है। लेकिन क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मेरी कैसी क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन तो मेरी चेंज हो ना हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एंड वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज 0, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, दैट इज़ 0। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो मेरी बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, आपसे पूछा क्या गया है दैट इज़ इनकरेक्ट, कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इनकरेक्ट तो मेरी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए आपको करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। पैरेलल करंट्स रिपेल करती हैं और एंटी पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करती हैं। बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, दैट इज़ BIL। लास्ट वीडियो में हम इसको टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और हमें पता है कि करंट कैरिंग वायर की वजह से जो लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज़ 2πr। यहाँ पे मैं ऑब्वियसली एक इन्फाइनाइट वायर की बात कर रहा हूँ एंड यहाँ पे I2 into L। सो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू I1 I2 L बाय 2πr। ये मेरे पास तो फॉर्मूला की बात होगी, लेकिन मेरे से पूछा गया कि वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, कब करते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब करंट सेम डायरेक्शन में होगा, जब भी करंट सेम डायरेक्शन में रहेगा तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा दे विल रिपेल। ये कंक्लूजन जो मेरा आता है दैट इज़ फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। राइट हैंड थंब रूल से मैं डायरेक्शंस निकालता हूँ और मेरे को ये नेचर पता लगता है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा दे विल बी अट्रैक्टिंग। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन, दैट इज़ गोइंग टू बी अट्रैक्ट, एंड एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन। So my correct option is going to be B. Next is a proton and a deuterium nucleus have a certain kinetic energy in a uniform magnetic field perpendicular to it। ये क्वेश्चन जो है that is ट्रांसवर्स नेचर हमने ऑलरेडी कर रखा है। So this will be treated as your homework। आप इसको ट्राई कीजिए and we'll get back to you soon। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिकल फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमसे बात करी गई है, तो हम पहले जो इजी ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, हमारे पास इसकी बात कर रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम EMI चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम बात भी करने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स हमें पता है दैट इज़ B.A। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एक वेक्टर क्वान्टिटी होती है, स्केलर क्वान्टिटी होती है, दो वेक्टर क्वान्टिटीज़ का प्रोडक्ट। अब नाउ मेरे को पता है कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, दैट इज़ ये मुझे निकालनी है, और एरिया मेरे को पता है दैट इज़ इसकी मीटर स्क्वायर, एंड फ्लक्स की यूनिट होती है वर्बर। ये हम नेक्स्ट चैप्टर के में इसके बारे में बात भी करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी वर्बर बाय मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जो D है वो मेरा थर्ड ऑप्शन को मैच कर रहा है। नेक्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में मेरे को पता है, इसका फॉर्मूला होता है NIA, जहाँ पे N इज़ नंबर ऑफ टर्न्स एंड I इज़ माई करंट एंड A इज़ माई एरिया। अब नंबर ऑफ करंट्स की तो कोई यूनिट नहीं होती, ये तो एक यूनिटलेस है। करंट की मेरे पास एम्पियर और एरिया की मेरे पास मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या बन जाएगी, दैट विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स C का फोर्थ ऑप्शन। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ट्रांसवर्स नेचर में हमने बात करी थी कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी लगती है वो सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को डिस्क्राइब करती है। सो दैट मीन्स B की मेरी ऑप्शन हो जाएगी 1 एंड A की मेरी ऑप्शन हो जाएगी 2। सो मेरी करेक्ट ऑप्शन जा रही है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ अ C। नेक्स्ट इज अ साइक्लोट्रॉन इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर। साइक्लोट्रॉन मैं आपको बता दूँ, ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को यूज़ करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों को, मैग्नेटिक फील्ड दोनों को यूज़ करने के बाद ये एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स के लिए काम आता है। चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट, ज़्यादा स्पीड देने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगेन इंटेंसिटी का मतलब मैंने आपको बार बार रिपीट करके बोला था, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। वो हमसे एक स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट के बारे में पूछा गया है, और एक करंट कैरिंग लूप के बारे में उसके सेंटर पे पूछा गया है, फिर एक सोलेनॉइड के बारे में पूछा गया है। अब नाउ इफ़ यू विल सी, सोलेनॉइड के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात करी थी, दैट इज़ म्यू नॉट NI ही होता है। इसके बारे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
बायोट-सेवर्ट लॉ हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में ही पढ़ रखा है, दैट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर, जहाँ पे आई डी एल क्या है मेरा, दैट इज़ करंट कैरिंग एलिमेंट। आपको मीनिंग्स भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट, लूप के बारे में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई थी। आप म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर को याद रखिएगा और इंटू थीटा कर दीजिए, जितना भी आपको एंगल जो है गिवन रहेगा। नाउ यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि लूप दे रखा है तो मतलब बट ऑब्वियसली वो कंप्लीट लूप की बात कर रहा है, दैट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उनको मैं n के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड लोरेंटस फोर्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, दैट इज़ क्यू वी क्रॉस बी, और इसको मैं जैसे ही ओपन करूँगा दैट विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। सो लाइक अगर आप सब सारी ऑप्शंस को मैच करेंगे, यहाँ पे जो आपकी करेक्ट ऑप्शन बैठ रही है दैट इज़ सी। आई गेस करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में हमारी बात करनी रह गई। करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ दैट विल बी, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज़। या तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में मैं बात करूँ दैट विल बी, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर को ही मैं याद रखूँगा, और क्योंकि वो इन्फाइनाइट है दैट विल बी साइन 90 प्लस साइन 90, और यहाँ से मेरा आंसर बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बहुत सारे लॉज और फोर्स दे रखे हैं और हमें उनको मैच करवाना है। सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें पता है कि एक क्लोज लूप दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और यहीं पे अगर मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँ, हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में हमने कवर कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती, दे डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और वहीं पे हमने बात करी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे क्लोज लूप ज़रूर बनाती हैं, तो एक ये चली जाएगी फोर्थ ऑप्शन। एम्पियर्स लॉ के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल आपको म्यू इनक्लोज के बारे में बताता है। तो एम्पियर्स लॉ का क्या ऑप्शन बन जाएगी? क्लोज लूप दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज लोरेंस फोर्स। लोरेंस के फोर्स के बारे में हमने अभी बात करी, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट होता है। लोरेंस फोर्स आपको पता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट निकल के आएगा। तो बी की मेरी हुई फिफ्थ ऑप्शन और सी की मेरी हुई फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स की कौन सी ऑप्शन जाएगी? सर्कुलर पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स फील्ड। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है दैट इज़ क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स मेरी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहने वाली है, दैट्स वाई ये क्या करेगी? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाली है। अभी हमने जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी बात करी थी, तो डी की चली जाएगी थर्ड ऑप्शन। ई का बात करें, हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन क्या होगा? पाथ अलॉन्ग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव्स, बट ऑब्वियसली बात है जब लोरेंस फोर्स लगती है तो हेलिकल मोशन की वजह से ही हेलिक्स बनता है और हेलिकल मोशन परफॉर्म होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रही होती हैं। इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल रहती है। तो यहाँ पे ई की बन जाएगी सेकंड ऑप्शन। आई गेस यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिसिंग है, तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन कौन से इनके करेक्ट ऑप्शंस रहने वाले हैं। सो दीज आर गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट अभी अगेन हमारे पास मैच दी कॉलम है। टॉर्क ऑन अ सर्कुलर करंट लूप पूछा गया हमसे, फोर्स पर यूनिट लेंथ के बारे में पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप के बारे में पूछा गया, एंड रेडियस पूछा गया है। सबसे पहले अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो इसको अगर आप याद हो, हमने बहुत सारे फार्मूलाज ड्राइव करे थे, एम वी बाई क्यू बी, पी बाई क्यू बी, और यही मोमेंटम जो होता है मेरा दैट इज़ 2m बाई क्यू बी। तो ये सारे फार्मूलाज अभी आपके आई होप रिवाइज हो रहे होंगे अच्छे से। तो रेडियस मुझसे पूछा गया, एम वी बाई क्यू बी मेरा थर्ड ऑप्शन में गिवन है, दैट इज़ डी की मेरी बन जाएगी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि मोस्ट कॉमनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है। थीटा को साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2r, दैट इज़ सी की मेरी बन जाएगी
फर्स्ट ऑप्शन। एंड बी इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। पहले मेरे को फोर्स पता होनी चाहिए क्या होती है, दैट इज़ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इंटू एल। लेकिन मुझसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया है, सो इट शुड बी म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πr। तो इसमें मेरी ऑप्शन क्या बन रही है, बी की फोर्थ ऑप्शन। एंड नेक्स्ट इज ए, दैट इज अ टॉर्क। टॉर्क के बारे में हमसे पूछा गया ऑन अ सर्कुलर करंट लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, टॉर्क मेरी होती है दैट इज IA/B sin थीटा, जहाँ पे I इज़ माई करंट, A इज़ माई एरिया, B इज़ माई मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारी ऑप्शंस हमारी निकल के आ रही हैं। दिस ABCD, ए की मेरी ऑप्शन पे बैठ रही है सेकंड। सो माई करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी डी। तो आप देख सकते हैं हम आज कितने सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इन द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट और मैच द कॉलम कर रहे हैं, और इससे आपके एक क्वेश्चन से बहुत सारे फार्मूलाज आपके रिवाइज हो रहे होंगे। नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम, बहुत सारे फार्मूलाज फिर से हैं इसमें। F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, अभी हमने इसके बारे में बात करी, दैट इज अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेटली हम इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। फोर्स Q, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V क्रॉस B। एंड B की वैल्यू हमें गिवन है म्यू नॉट I/2πr। अगर आप ध्यान से देखेंगे दैट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पता है दैट इज़ म्यू नॉट I/4πr, जहाँ पे साइन 90 प्लस साइन 90 मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट वायर है। तो यहाँ से B की वैल्यू मेरी जो है, B की जो ऑप्शन मेरी बैठ रही है दैट इज़ सेकेंड। नेक्स्ट इज फोर्स BIL साइन थीटा। बिल्कुल फोर्स जो रहेगी दैट विल बी IL क्रॉस B, और ये मेरी करंट कैरिंग वायर की वजह से ये वाली फोर्स होती है। इसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बहुत ही बार हमने इसको रिपीट किया है। तो सी की मेरी बन जाएगी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर करंट कैरिंग वायर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ अ रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड करंट इन डिस्टेंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही पढ़ाया जाता है, सो डी की फोर्थ ऑप्शन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जितनी भी हमने अब तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली है, लेट्स से जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं स्पेशली, तो यहाँ पे जो हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं वो तो आप राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये हमें डायरेक्शन बताने के काम आता है जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट वी डू हैव, हमें चार्ज गिवन है जो कि मूव कर रहा है अराउंड ए सर्कल विद द फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है हमें एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो हमें रेडियस पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना है। हमने अभी रेडियस का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज़ mv/qb। नाउ द ओनली थिंग इज v हमें पता है दैट इज़ r ओमेगा, और b के बारे में भी मेरे को पता है ड्यू टू एक कॉइल, सर्कुलर कॉइल की अगर मैं बात करूं, क्या होता है दैट इज़ म्यू नॉट I/2r। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट इज़ q म्यू नॉट I/2r। यहाँ से एक r मेरा दूसरे r के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ रही है दैट इज़ q म्यू नॉट I/mr ओमेगा, एंड ओमेगा मुझे पता है दैट इज़ 2πf, सो इट शुड बी q म्यू नॉट I/mr 2πf। नाउ 2π इज़ अ कांस्टेंट, m मास के बारे में मुझे पता है, इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज के बारे में बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी मेरे को ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे हर्ट्स में, क्यू मेरे को पता है, चार्ज भी मुझे गिवन है, एंड करंट भी मुझे पता है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा एंड मेरा करेक्ट ऑप्शन विल बी 1.2
25 मीटर्स। जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है पहले फॉर्मूला को बनाने के बाद। नेक्स्ट इज 2 long parallel wires P and Q are held perpendicular to the plane of paper with a distance of 5 meters. P and Q इतना इतना करंट को कैरी आउट कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट हाफ वे बिटवीन द वायर्स इज गोइंग टू बी। ना अभी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब मैं पैरेलल वायर्स की बात करता हूँ और अगर मैं लेट से बीच वाले पॉइंट की बात करूँ, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, तो ये वाली वायर जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी दैट शुड बी इनवर्ट्स, क्योंकि आप देखिए आप अपना थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कीजिए और आपकी जो फिंगर्स कर्ल होंगी वो इनवर्ट्स हो रही हैं, और ये जो वायर यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी आउटवर्ड्स। तो मतलब इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ आने वाली हैं दोनों वायर्स की, वो अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों की जो भी वैल्यूज़ आएंगी। सो लेट से पहले की वैल्यू आ रही है दैट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, मैं इसको I1 बोल देता हूँ बेटर, और इसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट I2 बाय 2πr। अब म्यू नॉट बाय 2π मेरा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और करना मुझे क्या है, r भी मेरा कॉमन है क्योंकि मुझसे मिड पॉइंट ही बोला गया है। इफ़ यू विल सी हेयर हाफ वे मतलब दोनों के लिए r भी कॉमन है, लेफ्ट एंड राइट हैंड से दोनों कॉमन ही रहने वाले हैं। I1 मेरा कितना है, एक मेरा 5 है और दूसरा मेरा 5/2 है। सो इट विल बी म्यू नॉट बाय 2π इंटू 1/r इंटू 5/2। इट विल बिकम 2 × 10⁻⁷। ओके, तो मेरे को इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे को वेरिएबल्स की फॉर्मेट में ही आंसर निकालना है। 2π r अगर आप देखेंगे हाफ वे, सो इट वॉज गिवन 5/2 इंटू 5/2, तो b की वैल्यू जो नेट फोर्स आने वाली है दैट विल बी म्यू नॉट बाय 2π। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 2 और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी दैट इज़ थर्ड ऑप्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज 2 वायर्स ऑफ करंट हमें दे रखा है इनक्लोज्ड इन अ सर्कुलर लूप, अनदर वायर का करंट हमें सिचुएटेड आउटसाइड द लूप, और हमें क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL अराउंड द लूप पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड है, हमने अभी इसका फॉर्मूला भी डिराइव करा था, राइट। तो इसके बारे में मैंने अभी, क्योंकि इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। B डॉट DL अभी हमने क्या पढ़ा था, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय I इनक्लोज्ड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होने वाली है कि जो मेरे को यहाँ पे फैक्टर गिवन है दैट इज़ इनक्लोज्ड करंट। इनक्लोज्ड करंट मतलब मेरे लूप के अंदर का जो करंट होगा उसी से मेरे को मतलब होना चाहिए, राइट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे सो B डॉट DL विल बिकम म्यू नॉट 2 - 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मुझे करंट है वो 2 और 1 ही गिवन है लूप के अंदर, बट ये दोनों करंट कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करा एंड माय फाइनल आंसर बिकम्स म्यू नॉट। ईजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एम्पियर सर्किटल लॉ। नेक्स्ट इज व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस। बिल्कुल भाई, ये तो मैग्नेटिक फोर्स का ही बिहेवियर होता है, V क्रॉस B। कितनी बार हमने इस फॉर्मूला को रिपीट आउट कर दिया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो होती है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है, हेंस ये जो बिहेवियर होता है मैग्नेटिक फोर्स का ही बिहेवियर रहता है। नेक्स्ट इज द बायोट-सावर्ट लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़। अब इसको आप ध्यान से समझिए, हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसी को पढ़ा था, दैट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू IDL साइन थीटा। ये मेरा बायोट-सावर्ट लॉ का बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि मैं पढ़ता आ रहा हूँ अब तक, और ये मुझे पता है दिस इज करंट एलिमेंट, ये तो करंट कैरिंग एलिमेंट है। अब बायोट-सावर्ट लॉ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एप्लीकेबल हर जगह है,
मैंने जितने भी अपने बाकी सारे फार्मूलाज, चाहे वो लूप के हों, चाहे वो वायर के हों, कोई भी हों, मैंने सारे डिराइव यहीं से करे हैं, एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो मेरा आंसर तो ऑल ऑफ द अबव जाना चाहिए। अब यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी के लिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप डायरेक्टली करंट की वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन लेट से अगर मेरी जो वैल्यू है वो नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी के लिए मैं कैसे निकालूंगा, या फिर वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए क्या निकालूंगा। तो इन दोनों के लिए आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों वेरी करेंगे तो हम सिंपली क्या यूज़ कर लेंगे, इंटीग्रेशन यूज़ कर लेंगे। बट फॉर्मूला मेरा यही रहने वाला है। अगर लेट से ये वेरी करेंगे तो करंट मेरा इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा और बाकी सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मैं एज ए कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लूँगा। और क्योंकि ये मेरा जो है वेरी करेगा तो इसके लिए मैं इंटीग्रेशन यूज़ कर लूँगा। लेकिन फॉर्मूला मेरा एप्लीकेबल हर जगह है। इन्होंने पूछा है कि बायोट-सैवर्ट लॉ को हम यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, यूज़ हम सभी के लिए कर सकते हैं। सो दैट वाज अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एंड अ इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप इज जीरो व्हेन द पॉइंट इज। अब सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2/r² प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अब आपसे ये पूछा गया है कि ये चीज़ ज़ीरो कब होगी। अब ज़ीरो होने के लिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आपकी एक कंडीशन आ सकती है कि आर की वैल्यू ही ज़ीरो हो जाए, विच इज़ नॉट अ केस। आर की वैल्यू ज़ीरो का मतलब तो ये हो गया ना कि सर्कुलर लूप ही नहीं है मेरे पास। ये तो एक मीनिंगलेस बात होगी। तो ये मैं केस नहीं कंसिडर कर रहा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझसे पूछा गया है कि बी की वैल्यू ज़ीरो कब हो जाएगी, तो मैं ध्यान से अगर देखूँ मेरे पास यहाँ पे एक्स भी गिवन है डिनोमिनेटर में। अब नाउ लेट्स से अगर एक्स की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा हाई हो गई तो मेरा डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब लेट्स से अगर एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आई कैन से मैग्नेटिक फील्ड विल टेंड्स टू ज़ीरो। कि मैंने एक्स का डिस्टेंस इतना ज़्यादा हाई कर दिया कि उसके सामने रेडियस मेरा निगलेक्ट ही हो जाए। एंड जब मेरी एक्स की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, एट दैट टाइम दिस मैग्नेटिक फील्ड विल टेंड्स टू बी ज़ीरो। अब नाउ एक्स इन्फिनिट मीन्स इन्फिनिटली फार। एक्स जो होता है, एक्स इज़ अ डिस्टेंस, राइट। एक्स डिस्टेंस होता है हमारी एक्सिस पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर्कुलर मोशन के ऊपर ही कितने सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं इस फार्मूला से। हमने ये फार्मूला कितनी बार लिख चुके हैं हम लोग, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको पता कि आपकी जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी तो यही आपके जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने वाली है। क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी तो मेरा जो मोशन रहने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी अ सर्कुलर मोशन। इसको हम बहुत बार ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं। सो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी अ सर्कल। नेक्स्ट इज एम्पियर सर्किटल लॉ रिलेट्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप टू। अगेन हमने इसके ऊपर अभी तो क्वेश्चन भी कर लिया। तो ये मेरे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ में स्टडी करा था। एम आई राइट। तो यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये जो गिवन है मेरे पास, इसको किसके साथ रिलेट करा, दैट इज इनक्लोज्ड करंट के साथ। ऑब्वियसली डायरेक्टली फार्मूला में ही दिख रहा है। अब म्यू नॉट तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट ही है तो इसकी में मैं बात ही नहीं कर रहा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी करंट पासिंग थ्रू द लूप। इसको भी अगर मैं ज़्यादा बेटर बोलूँ, इनक्लोज्ड करंट विल बी अ बेटर ऑप्शन। क्योंकि अगर आपको याद हो जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन करा था दिस वन, यहाँ पे जो मैंने ये क्वेश्चन करा था तो यहाँ पे इनक्लोज करंट से मुझे मतलब था। इस 3 एम्पियर को मैंने यूज़ ही नहीं करा क्योंकि ये मेरा लूप के बाहर है। तो सिर्फ इनक्लोज करंट के साथ ही मेरा जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो रिलेट करता है इनक्लोज करंट के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी हमने मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ चुके हैं। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज योर होमवर्क। और अगर आपसे ये फैराडे लॉ और लेंज लॉ, अगर इसकी आपकी ऑप्शंस मैच नहीं हो रही हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर EMI के अंदर इसको कवर करने वाले हैं, बट अनटिल अनलेस आप जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस हैं उनको आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेलिकल मोशन अकर्स व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स। अब इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से हेलिकल मोशन के बारे में बात कर चुके हैं। अगेन मेरा फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज़ QV×B, आई नो दैट। अब पहली दो ऑप्शन तो मैं देख के ही निगलेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब भी अगर मेरा V पैरेलल टू B हो गया तो मेरी फोर्स इस केस में तो ज़ीरो आने वाली है, और अगर फोर्स ज़ीरो रहेगी इसका मतलब नो इफ़ेक्ट। तो फिर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट ही नहीं रहने वाला ना, और अगर इफ़ेक्ट ही नहीं रहेगा तो मैं मोशन की यहाँ पे कोई बात ही नहीं करने वाला। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि लेट से अगर ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, और अगर इसके परपेंडिकुलरली मेरी मैग्नेटिक फील्ड लग जाए, सो दिस विल बी परफॉर्मिंग अ हेलिकल मोशन। अब क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। लेकिन अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो वो इसको मेरे मोशन के परपेंडिकुलरली घुमाएगी, तभी मेरी जो मोशन है तो B बोलेगा कि मुझे सर्कुलर मोशन करवानी है, और E बोलेगा कि मेरे को स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगवानी है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वही मेरी हेलिकल मोशन को परफॉर्म करवाने वाला है। बट हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, चार्ज पार्टिकल हेलिकल मोशन कब करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में जब परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट करेगी। नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स इज़ अट्रैक्टिव व्हेन। अब हम इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं, ऑलरेडी हमने इस फोर्स के बारे में बात करी थी। अट्रैक्टिव कब लगेगी? फोर्स में जो मुझे पता दैट इज़ अ BIL। और अट्रैक्टिव कब लगती थी फोर्स? जब मेरा करंट सेम डायरेक्शन में था, आपको याद होगा। और रिपल्सिव कब लगेगी? जब करंट मेरा अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला है। तो इसमें तो मैंने ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं। सो करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, और ये जो दोनों रिजल्टेंट्स आते हैं दैट इज़ राइट हैंड थंब रूल से ही हमने डिराइव करा है। राइट हैंड थंब रूल से हमारे पास इसका रिज़ल्ट निकल के आया था, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी बहुत बार रिपीट कर चुके हैं हम। एंड विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हाईली वेटेड चैप्टर था, और हमने इसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड मोस्ट प्रॉबेबली मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको CUET 2026 में इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। हम आगे भी आने वाले सभी फिज़िक्स क्लास 12 के चैप्टर्स जो CUET में आने वाले हैं उनको ऐसे ही कवर करने वाले हैं। सो फॉर दैट stay update, subscribe to our YouTube channel, and you can follow us on the Instagram, Telegram and WhatsApp as well. Thank you all.